की ऑडिट मैटर्स यानी कि ऐसे मैटर्स जो कि यूजर को कम्युनिकेट करना जरूरी है, ऐसे मैटर्स जो कि यूजर को इन्फॉर्म करना, यूजर को बताना ऑडिटर एंड मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। ये फरवरी नहीं है, ये जरूरी है। जरूरी है, याद रखिएगा। बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं। ये मैटर्स रिजॉल्व्ड मैटर्स होते हैं। ये कौन से मैटर्स होते हैं? जिनके ऊपर एग्री हो गया हो, जो कम्युनिकेटेड हो, जो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को पता हो, उनको इल्म हो इस बारे में। तो जब आप कैम को डिफाइन करेंगे, जब आप कैम को डिफाइन करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है। ये वो मुद्दे होते हैं जो कि ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर बेस कर रहे होते हैं, पहली चीज़। ये वो मुद्दे होते हैं जो कि पूरे ऑडिट में सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं, दूसरी चीज़। ये वो मुद्दे हैं जो कि ताल्लुक़ रखते हैं किस पीरियड से? करंट पीरियड से। They are resolved matters and are those which are already communicated to those charged with governance. तो ये चार कंडीशंस अगर पूरी हो रही हैं तो हम इनको की ऑडिट मैटर के तौर पे कंसिडर करते हैं। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि हम जब कैम एंटर करते हैं तो रिपोर्ट की कम्युनिकेटिव वैल्यू बढ़ जाती है। यानी कि अक्सर जो हमारा शेयर होल्डर होता है वो उसके जहन में एक बात फिट होती है कि रिपोर्ट में या तो बुराई होगी या न्यूट्रल होगी, कि ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। कोई अलग से कोई खास कोई अच्छी बात रिपोर्ट पहले बताती नहीं थी, बट अब विद द पैसेज ऑफ टाइम हम रिपोर्ट में क्या ऐड कर लेते हैं? की ऑडिट मैटर, जो कि ऑडिट रिपोर्ट की ट्रांसपेरेंसी बढ़ा देते हैं। इट प्रोवाइड्स ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी। कि रिपोर्ट में सिर्फ बुराई नहीं होती, जहां पे मैनेजमेंट अच्छा काम कर रही है, जहां पे मैनेजमेंट ने हमारा साथ दिया, जहां पे मैनेजमेंट ने अच्छा रोल प्ले किया, जहां पे मुद्दा अनसर्टन सा था, मैनेजमेंट ने उसको क्या बना दिया? सर्टन बना दिया। जहां पे मिस स्टेटमेंट थी हैवी लेवल की, मैनेजमेंट ने उसको क्या कर दिया? रिजॉल्व कर दिया। तो जब आप मैनेजमेंट के बारे में कोई भी अच्छी बात बताएंगे तो वो कहां पे बताएंगे? कि ऑडिट मैटर्स के अंदर बताएंगे। इतनी बात क्लियर है? मैं आपको जरा रिपोर्ट का एक चक्कर लगवा के लाता हूं। ये देखें, 700 की रिपोर्ट क्या कहती है? 700 की रिपोर्ट ये कहती है कि बेसिस के बाद तुमने क्या बताना था? कि ऑडिट मैटर। तो ये जो हेडिंग है ना, ये हेडिंग कहलाती है की ऑडिट मैटर सेक्शन। क्या कहलाती है? की ऑडिट मैटर सेक्शन। ये हेडिंग आनी ही आनी है अगर लिस्टेड कंपनी हो तो। ये हेडिंग आनी ही आनी है अगर कंपनी कौन सी है? लिस्टेड। तो जब भी आप किसी लिस्टेड कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट खोल के देखेंगे तो आपको हमेशा ये हेडिंग मिलेगी, हमेशा ये हेडिंग मिलेगी। मगर अगर
अदर देन लिस्टेड कंपनी को लॉ की तरफ से फरमाइश आए या ऑडिटर की जजमेंट हो, उसने ऐड करवाना हो तो वो ऐड करवा सकता है। तो बाइंडिंग किसके लिए? ओनली फॉर लिस्टेड कंपनी। और बाइंडिंग क्या है? ये सेक्शन का आना। बाइंडिंग क्या है? कैम के सेक्शन का आना, जिसमें हम बेसिकली करते क्या है, कैम को डिफाइन करते हैं। यहां पे हम जरा गौर करें, कर क्या रहे हैं, लिख क्या रहे हैं, जरा पढ़े मेरे साथ। कैम आर दोज मैटर्स जो कि हमारी प्रोफेशनल जजमेंट के अंदर कितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं और इनका ताल्लुक है ऑडिट से, किसी और चीज़ से नहीं। और ऑडिट भी किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। कौन से पीरियड की? करंट पीरियड की। ये वो मुद्दे हैं जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, किसके साथ? कंपनी के बड़ों के साथ। और इसके ऊपर हम कोई भी किसी भी तरीके की सेपरेट ओपिनियन प्रोवाइड नहीं करते। तो ये डेफिनेशन फॉर श्योर आनी है, ये डेफिनेशन फॉर श्योर आनी ही आनी है। किस कंपनी में आनी है? हमेशा लिस्टेड कंपनी में। इतने पोर्शन को, जिसको मैं अभी ब्लू करने जा रहा हूं, इतने पोर्शन को हमने क्या नाम दे दिया? कैम का सेक्शन। इसको हमने क्या नाम दिया? कैम का सेक्शन। हाँ, अब इसको डिफाइन करने के बाद नीचे अगर आप गौर करें तो ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट में? डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच की ऑडिट मैटर इन अकॉर्डेंस विद 701। अच्छा, ईच क्यों कह रहा है? एक से ज्यादा हो सकते हैं, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, मिनिमम एक। तो अगर कोई मुद्दा है तो वो हम इस डेफिनेशन के नीचे लेकर आएंगे, इस डेफिनेशन के नीचे लेकर आएंगे। यहां पे फिर हम वो मुद्दा लिखेंगे। इतनी बात क्लियर है? अब एक चीज आपने हमेशा ध्यान में रखनी है कि की ऑडिट मैटर सेक्शन और की ऑडिट मैटर में फर्क है। क्या मतलब? ये फॉर श्योर आना, ये सेक्शन है जो मैंने ब्लू किया हुआ, इसके नीचे अगर कैम है तो कैम आएगा, अगर कैम नहीं है तो फिर हम माजरत करेंगे कि वी डू नॉट हैव एनी कैम टू कम्युनिकेट। तो जुमला क्या आएगा? अगर कैम नहीं है सो वी डू नॉट हैव एनी कैम टू कम्युनिकेट। तो अगर क्वेश्चन आए, फर्ज करें एक लिस्टेड कंपनी हो और वो कह रहे हैं कि कैम कोई नहीं है मगर कैम को ड्राफ्ट करें, तो सिर्फ ये सेक्शन की हेडिंग आएगी, डेफिनेशन आएगी, और नीचे क्या लिखेंगे? हमारे पास कम्युनिकेट करने के लिए कोई कैम नहीं। अब ये देखें, ऑडिटर शैल कम्युनिकेट कैम किस कंपनी में? फॉर श्योर लिस्टेड में, कैम का सेक्शन। और अदर देन लिस्टेड इफ एंड ओनली इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ। तो यहां पे सिर्फ उस वक्त आएगा जब आपको कानून कह देगा, अदरवाइज यहां पे आएगा नहीं। और नीचे वही बात फिर से रिपीट हो रही है, थोड़ी सी आसान करके, कि कैम बेसिकली क्या है? एडिशनल इंफॉर्मेशन जो कि किसको दी जा रही है? इंटेंडेड यूजर्स को, ताकि उसको क्या किया जाए? असिस्ट किया जाए उन दोज मैटर्स जो कि हमारी जजमेंट में सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है फॉर द ऑडिट ऑफ एफएस ऑफ करंट पीरियड। तो इतनी बात समझ आती? इतनी बातें क्लियर? एक दफा उसको पढ़ लें, सामने से पढ़ लें बेशक। इतनी बात को पहले ओके करें, फिर मैं अगली बात करता हूं।
सामने फोकस कीजिएगा। कम्युनिकेटिंग कैम, कैम को अब कम्युनिकेट कैसे करें? ऑडिटर एक क्या ओपन करेगा? सब हेडिंग, किस नाम से? कैम के नाम से। कहां पे करेगा? इन अ सेपरेट सेक्शन ऑफ रिपोर्ट, जो अभी आपको दिखाया। उसमें सबसे पहले क्या लिखेगा? इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज। वो क्या थी? वो ये है, कैम आर दोज मैटर्स जो कि हमारी जजमेंट में क्या है? सिग्निफिकेंट, और ताल्लुक किसका है? करंट पीरियड का। ये ऐड किए जा रहे हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट, और हम इसके ऊपर कोई भी सेपरेट ओपिनियन कायम नहीं कर रहे। तो ये बेसिकली वही बात है जो कि अभी मैंने आपको कहाँ पे दिखाई है? रिपोर्ट में दिखाई है। ये बिल्कुल वही बात लिखी है, इसमें कोई नई चीज नहीं। अगर हमारे पास कम्युनिकेट करने के लिए कैम नहीं है और हम लिस्टेड कंपनी हैं, तो फिर सेक्शन खुलेगा, डेफिनेशन आएगी, एंड we will write we have determined that there are no cam to communicate, no cam to communicate in our report। कुछ लाइनों को मैं अभी लाल कर दूंगा, इनको पढ़ेंगे तो पत्थर के हो जाएंगे, इनको नहीं पढ़ना अभी, इनको वक्त आने पे पढ़ेंगे। जो मैंने लाल किया इसको नहीं पढ़ना, अभी सिर्फ किसको पढ़ना? हरे को पढ़ना। तो अगर ऑडिटर ये डिटरमिन करे कि भाई कोई फैक्ट अवेलेबल नहीं है, कोई फैक्ट अवेलेबल नहीं है, कोई कैम नहीं है टू कम्युनिकेट, तो वो सिर्फ हेडिंग खोलेगा और क्या लिख देगा? डेफिनेशन, और नीचे क्या आ जाएगा? वी हैव डिटरमिन्ड दैट देयर आर नो कैम टू कम्युनिकेट इन आवर रिपोर्ट। तो जिन चीज़ों को मैंने अभी लाल कर दिया, ये चीज़ें आपने नहीं पढ़नी, फॉर द टाइम बिंग नहीं पढ़नी, वक्त आने पे बताऊंगा। याद है ओके? अच्छा, अब कौन से एरियाज कैम के लिए क्वालिफाई करेंगे, यानी कि ऑडिटर की जजमेंट कैसे काम करेगी? तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि भाई देखो, बात ऐसी है कि मैं तुम्हें हार्ड एंड फास्ट रूल तो दे नहीं सकता कि बस इन इन चीज़ों के ऊपर कैम लेके आना, क्योंकि हर कंपनी वेरी करेगी, हर इंडस्ट्री वेरी करेगी, हर सेक्टर वेरी करेगी। मैं तुम्हें कुछ टोटके बता देता हूँ, मैं तुम्हें कुछ फिल्टर्स दे देता हूँ कि अगर तुम्हें लग रहा हुआ कि उस मैटर के ऊपर ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, तो इट कैन रिजल्ट इनटू अ कैम, मगर स्ट्रिक्टली ये तुम्हारी अपनी क्या होगी? जजमेंट होगी। ओके, फेयर इनफ। पहला पॉइंट, इट शुड बी एरिया ऑफ हाई रिस्की मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स। भाई कहता है कि अगर तो ये एरिया ऐसा है जो कि रिस्की था और उन्होंने इसको रिजॉल्व किया है, क्योंकि याद रखिएगा कैम हमेशा किस मैटर्स पे आता है? रिजॉल्व मैटर्स पे आएगा। तो अगर एक ऐसा एरिया था जिसमें रिस्क ज़्यादा था, जिसमें मिसस्टेटमेंट ज़्यादा थी, और उन्होंने उसको क्या कर दिया है? ठीक से रिजॉल्व कर दिया है, ये तुमने उसके ऊपर बड़ा अच्छा काम किया है, और इस चीज़ की वजह से रिपोर्ट मॉडिफाई नहीं हो रही, ओपिनियन ख़राब नहीं हो रही, तो उस मुद्दे को तुम कहाँ पे अलग से बता सकते हो? कैम में बता सकते हो। अगर तुम्हारी जजमेंट है उस एरिया के ऊपर और तुम्हारा एस्टिमेट ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, हाई लेवल ऑफ क्या थी? अनसर्टेनिटी थी, वो कैम में आ सकता है। और ये अकर कब हुआ होगा? ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग द पीरियड। Auditor may had extensive discussions with management and those are with governance। देखो पूरे ऑडिट में वेरियस स्टेजेस के ऊपर उनके दरमियान बातें चलती रहती हैं। तो कुछ भी ऐसा जो कि हमारे लिए क्या हो ज़्यादा सिग्निफिकेंट, जैसे ट्रांजैक्शंस विद रिलेटेड पार्टी। अब सब कुछ ठीक है,
सब कुछ ठीक है, मगर ये एरिया जजमेंटल है, ये एरिया अनसर्टन था, ये एरिया रिजॉल्व हो गया है, तो हम इसको एज अ की ऑडिट मेथड ट्रीट कर सकते हैं। तो ये जो तीन बातें हैं आप इसको लिख लें, ये है फिल्टर 1। ये क्या है? पहला फिल्टर, फिल्टर नंबर 1, पहला फिल्टर। इसके बाद कुछ और फिल्टर्स भी हैं। फिल्टर 2, फिल्टर 2 यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट हो, कंप्लेक्सिटी और सब्जेक्टिविटी उसमें शामिल हो, मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट लगता हो वहां पे कि चीज मटीरियल थी, ये आपकी ओपिनियन को खराब ना करें, कोई कंट्रोल्ड एफिशिएंसी वाली बात हिट हो रही हो, और वहां पे आपकी स्पेशलाइज स्किल्ड नॉलेज अप्लाई हो रहा हो, वहां पे आपने हद से बढ़ के काम किया हो, बाहर के लोगों से मशवरा किया हो, किसी एक्सपर्ट को इन्वॉल्व किया हो, किसी इंटरनल ऑडिटर की फाइंडिंग्स हो, तो वो वाले मुद्दों को आप क्लासिफाई कर सकते हैं कहाँ पे? कैम में। अब मजे की बात यह है कि आईकैब ये चीजों को दो तरह से टेस्ट कर सकता है। अब वो टेस्ट कैसे करेगा? आपको एक सिनेरियो दे देगा, उसमें सब कुछ ठीक हो रहा होगा, और आपसे कहेगा कि इसका रिपोर्ट के ऊपर मुझे क्या बताओ, इम्पैक्ट बताओ। तो उस सब अच्छी चीज का इम्पैक्ट हम कैसे बताएंगे? इन द फॉर्म ऑफ कैम। दूसरा मेथड उसका पूछने का ये हो सकता है, जो कि अभी तक उसने नहीं किया, कि मुझे कैम ड्राफ्ट करके दो। अभी तक उसने कैफ लेवल के ऊपर कैम को ड्राफ्ट नहीं कराया प्रॉपर वे में। हाँ, वो यहां पे जरूर ड्राफ्ट करवाता है, और तकरीबन हर तीसरी अटेम्प्ट में ड्राफ्ट करवा रहा है। अपनी तरफ से कोई एक मुद्दा दे देगा, कहेगा अज्यूम करो कोई भी डिटेल्स, मुझे अंग्रेजी लिख के दो कैम की। आपने भी एग्जाम में दोनों तरह के सवालों के लिए अपने आप को प्रिपेयर करके जाना है। वो लिखवा भी सकता है और वो रिपोर्ट के ऊपर इम्पैक्ट भी पूछ सकता है। मैं आपको एक सवाल दिखाता हूं, ये देखें जरा, इसको रीड करें। आपने यहां से पढ़ना स्टार्ट करना है, यहां से शुरू की लाइन फिलहाल छोड़ दें। कहता है स्मार्ट फुटवेयर एक लिस्टेड कंपनी है, कंपनी की काफी ज्यादा रिटेल आउटलेट्स हैं, और पाकिस्तान में उसका बिजनेस हो रहा है ऑन रेंटल बेसिस। ठीक, कंपनी ने क्या अडॉप्ट किया? IFRS 16। ओके, ऑडिट टीम ने, अब देखिए उसके हिंट्स, ऑडिट टीम ने क्या की है? टू रिव्यू द एडजस्टिंग एंट्रीज and to reconcile the changes in accounting policy of operating lease. This matter was discussed in detail with the audit committee meeting. पूरे सवाल में ऐसा कोई हिंट नहीं मिलता कि जो उन्होंने IFRS 16 को अडॉप्ट किया वो गलत तरीके से अडॉप्ट किया, या अकाउंटिंग एंट्रीज में मसला है, या डिस्क्लोजर्स में मसला है। कोई बुराई कर रहा है, अच्छाई कर रहा है ना। तो अगर वो सिर्फ अच्छाई ही कर रहा है, इट मीन्स कि ये मैटर क्या है? रिजॉल्व्ड। ये मैटर वो खुद बता रहा है कि इट इज कम्युनिकेटेड विद द ऑडिट कमेटी मीटिंग, और इस कमेटी मीटिंग में कौन से लोग आते हैं? दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। और वो कह रहा है कि हमारी क्या लगी है? सिग्निफिकेंट एफर्ट्स। किस काम पे? टू रिव्यू द एंट्रीज एंड रिकंसिलिएशन, यानी कि सब कुछ ओके है, ओके की रिपोर्ट है। और सवाल ये था कि आपने क्या बतानी है? रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस। तो ये मुद्दा और कहीं नहीं जा सकता एक्सेप्ट की ऑडिट मैटर। तो क्या ये कंपनी लिस्टेड कंपनी? यस। कहाँ लिखा हुआ है? ये यहाँ लिखा हुआ। इसका सोल्यूशन देख के आते हैं। ये पढ़े जरा।
द मैटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ IFRS 16 इज सिग्निफिकेंट, क्योंकि वो ऑपरेट कर रहा है थ्रू रेंटल आउटलेट्स। फर्दर मोर जो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और एडजस्टमेंट्स है उसको क्या लगा है, कंसिडरेबल टाइम। दिस मैटर वॉज ऑल्सो डिस्कस्ड, उनकी नॉलेज में था जी। है ना, IFRS 16 लीज, आपका काम ही जो है वो लीज का था, रेंटल एग्रीमेंट्स है ना। ये करते क्या है, दुकान लेके किराए पे दे देते हैं, काम लीज पे कर रहे हैं, काम लीज पे तो कर रहे हैं, उनका मेन सोर्स ऑफ बिजनेस ही यही है। और स्टैंडर्ड बदल रहा है, पहले लीज का स्टैंडर्ड कोई और होता था, किसी को पता है? IFRS नहीं होता था, पहले IAS होता था। कौन सा? खैर ये बाद में आया था IFRS 16। तो कहना ये जा रहा है कि जनाब हमारा जो मेन काम है, जो हमारी मेन पॉलिसी थी वो बदल गई है, जिसकी बिना पे जो उन्होंने चीज़ें की हैं वो ठीक की हैं। और ये इटसेल्फ एक ऐसा मैटर है जो कि यूज़र को बताना ज़रूरी है। तो उसको हम कैसे बताएंगे? थ्रू की ऑडिट मैटर। So considering all the factors, the auditor will add the matter of application as CAM in the audit report. तो उसने जो वर्ड्स यूज किए हैं जरा देखें। उसने कहा अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के ऊपर बात की, सर्टेनिटी के ऊपर बात की, करंट पीरियड के ऊपर बात की, उसके बाद यूजर की अंडरस्टैंडिंग, देन उसके अलावा उसने क्या किया, मटीरियलिटी, कम्प्लेक्सिटी। ये सारे वो वर्ड्स हैं जो कि आपको कैम का सफर तय करवाते हैं। तो एक तो ये सवाल होता है कैम का, जिसमें आपसे वो कहता है कि बताएं रिपोर्ट पे क्या चेंजेस आ रही हैं। एक और सवाल भी है, भी मैंने क्या बताया था, कैम को ड्राफ्ट। अब वो चीज मैं आपको दिखाता हूं एक और तरीके से। ये देखें, सेक्शन आ रहा है, नीचे वाले अल्फाज पढ़े। अल्फाज वही सेम है। अब दो काम होंगे अगले पेज पे, या तो कैम होगा या कैम नहीं होगा। देख लेते हैं। कैम है, असल में आइडिया हमें यहीं से हो गया था, क्योंकि उसने वो जुमला लिखा नहीं था यहाँ पे केस के अलावा। हाँ, तो अब इसको लिखना कैसे? कुछ ऐसा पैटर्न होता है हमेशा, चाहे कंपनी कोई भी हो, दिस पैटर्न वुड रिमेन सेम। सबसे लेफ्ट पे क्या आ रहा है, सीरियल नंबर। सेंटर में क्या आ रहा है, की ऑडिट मैटर। और राइट पे क्या आ रहा है, हाउ द मैटर वॉज एड्रेस्ड। इसको बात सुनना, इसको जूम कर दो, मुझे फ्रेम से गायब करके इसको जूम कर दो। अब जरा गौर कीजिएगा, इट इज अबाउट रेवेन्यू रिकग्निशन। अल्फाज, रेफर नोट नंबर 4.17 एंड 26। कहाँ देखने हैं, FS में देखना है। The company is engaged in the manufacturing and sale of consumer and commercial food products. कंपनी ने रिकग्नाइज की है नेट रेवेन्यू ऑफ 33.7 बिलियन। कहाँ से, सेल ऑफ फूड। अब ये उसने ऊपर सिर्फ और सिर्फ मुद्दा बताया, ये कैम क्यों है ये बताया नहीं, सिर्फ उसने रेफरेंस दिया है कि ये किस चीज के ऊपर है, रेवेन्यू के ऊपर है, इसका नोट नंबर ये है, और कंपनी की सेल कितनी है फ्रॉम द सेल ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। अब जो हम फिल्टर पढ़ के आए हैं वो नीचे इस पैराग्राफ में यूज हो जाएंगे। देखें, वी आइडेंटिफाइड, वी कौन है, ऑडिटर, यानी कि आप लोग। तो आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया है इसको एज कैम बिकॉज रेवेन्यू इज वन ऑफ द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। अब अगर खुदा ना खास्ता आपको आई कैप कह दे कि यार कैम बना के दो, तो ये अल्फाज आप यूज करें कि हम जिस चीज को कैम के तौर पे लेके आ रहे हैं
इट इज आवर वन ऑफ द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। और ये किसको राइज देता है? इनहेरेंट रिस्क को, जिसमें मिसस्टेटमेंट्स आ सकती हैं और कंसिक्वेंटली ये सिग्निफिकेंट टाइम भी और ऑडिट की एफर्ट्स भी डिमांड करता है। तो ये वही फिल्टर्स नहीं हो गए, कंप्लेक्सिटी, रिस्की, अनसर्टेनिटी, जजमेंट्स और टाइम, ट्रांसपेरेंसी। अब मजे की बात ये है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये तो सिर्फ उसने क्या दिया ऊपर? रेफरेंस दिया। ये सिर्फ क्या दिया उसने? रेफरेंस। ये अल्फाज आपके अपने हैं, ये अंग्रेजी आपकी अपनी है, ये हार्ड एंड फास्ट अंग्रेजी नहीं है, स्टैंडर्ड की अंग्रेजी नहीं है। ये जो आपने वहां पे देखा है ये उस चीज की अंग्रेजी है। अच्छा, राइट साइड पे क्या आ रहा है? हाउ द मैटर इज रिजॉल्व्ड। हाउ द मैटर इज रिजॉल्व्ड, एड्रेस कैसे हुआ? तो भाई यहां पे तुमने क्या लिखने हैं? 100%। तो एक ऐसा सवाल जिसमें रिपोर्ट्स भी टेस्ट हो जाएं और जिसमें सब्सटेंटिव भी टेस्ट हो जाए, बड़े ही प्यार से वो एक सवाल 10 नंबर का बना सकता है कैम का। तो एक्टिव। अब देखें, एक प्रोसीजर लिखा, 2 लिखा, मैं भी इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, 3 लिखे, 4 लिखे और 5 लिखे, 6 और 7। देखते हैं शायद कोई और कैम भी मिल जाए। नहीं, इसमें एक ही कैम, बट देयर कैन बी सम रिपोर्ट्स जिसमें एक से ज्यादा कैम अवेलेबल हो, मगर इसमें एक ही है। मैं आपके साथ एक डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा जिसमें मैंने कोई 12-14 कैम लिखे हुए ऐसे ही। तो अगर आप उनको पढ़ के कुछ अल्फाज ही जहन में बिठा लें और खुदा ना खास्ता अगर आए क्या पूछ ले, तो अब आप इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं याद करा दूं, पहले इस चैप्टर के ग्रेड के नंबर कम थे, अब नंबर भी बढ़ गए हैं। पहले ये 10 से 15 नंबर का था, अब गालिबन 15 से 20 नंबर का है। सो बी रेडी फॉर सम टफ टास्क। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आपने हमेशा अपने आप को प्रिपेयर करके जाना है। खैर, आए क्या पूछे या ना पूछे, हम पूछ लेंगे, हम पूछ लेंगे। हम टेस्ट में पूछ सकते हैं, हम आपसे मिड में पूछ सकते हैं, मॉक में पूछ सकते हैं, क्लास टेस्ट में पूछ सकते हैं, इवन असाइनमेंट दी जा सकती है, क्लास में लिखवाया जा सकता है। तो हम तो उसके ऊपर काम करेंगे ही करेंगे, बट इसको ज़रा एक्टिवली देखिएगा साथ साथ जी। 15 से 20 नंबर की जो वेटेज है इसमें 700 की सीरीज और 560 से 80 नहीं है कि वो अलग है? इसमें 14 एंड 15 में वो आता है 60 70 80। दोनों को मिला के 15 हाँ से 20। हाँ, पहले ये फर्क था, पहले ये सिंगल चैप्टर था, अब चैप्टर भी 2 हो गए हैं। दोनों चैप्टरों की यस 15 से 20। यस। चले आगे, एक और रिपोर्ट देख लेते हैं, हमारे पास टाइम तो है। यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अच्छा, ये देखें जरा, इंडिपेंडेंट कंपनीज रिपोर्ट, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट हो गया, रिपोर्ट ऑन द, अच्छा ये देश के ऊपर हुई है, CFS पे दी हुई है। चलो कोई नहीं, हम लोग कैम देखना है, अगर हमें कैम मिलता है तो। ये लो, ये पहला कैम। खैर, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? सेक्शन, और उसके बाद वो वाली बातें। ये तो आप पढ़, फिर पढ़ ले यार। कोई बात नहीं, आप समझेंगे ये नहीं है कंसोलिडेटेड, अज्यूम, ठीक है, नहीं है। चलिए आगे। अब ये देखें, पहला मुद्दा क्या है? असेसमेंट ऑफ रिकवरेबिलिटी ऑफ गुडविल ब्रांड। तो ये पहला बन गया इंटेंजिबल्स के ऊपर। दूसरा है दूसरा है रिकवरेबिलिटी ऑफ PPE। तीसरा भी है, नहीं बस 2 ही, इसमें 2 हैं। तो अब अगेन ये अल्फाज आपके अपने हैं,
ये जरा पढ़े, वाई वी कंसिडर दिस एज कैम, ये चीज आपसे आई कैप लिखवाएगा। अगर वो सवाल पूछ रहा है ना, तो वो सवाल सिर्फ इस पैराग्राफ के लिए पूछ रहा है कि वाई यू थिंक कि ये कैम है, और ये वाला पैराग्राफ, सिर्फ ये वाला पैराग्राफ उसने एक सवाल में टेस्ट भी किया हुआ, आपको दिखाता हूँ, कैफ में किया हुआ। इसको पढ़े जरा। जजमेंटल है, एस्टिमेट्स है, इम्पेयरमेंट ऑलरेडी एक अनसर्टेनिटी वाला एरिया होता है, रिस्की एरिया होता है। अच्छा, उसके बाद वो खुद भी बता रहा है कि ये अनसर्टन है और इनहेरेंटली उसमें रिस्क शामिल है। फोरकास्टिंग हो रही है, अमाउंट्स डिटरमिन हो गई हैं, और नीचे उसने कुछ अकाउंटिंग वाली बातें लिखी हुई हैं। और अगर मैं इससे ऊपर वाला पैराग्राफ आपको दिखाऊं, ये भी पढ़ लें। जजमेंट, एस्टिमेट, अनसर्टेनिटी, वही अल्फाज हैं। तो ये वो अल्फाज हैं जो कि रटे रटाए प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, उसमें से 2-3 भी हो रही हैं, बहुत है, क्योंकि वहां पे और है, एंड नहीं है। अच्छा, अब एक चीज वापस आए जरा, अपने मेन मुद्दे पे वापस आते हैं। ये पढ़ो जरा, सवाल रीड करना। The management of Sony Limited has changed its revenue policy. As the engagement partner, you are satisfied. क्यों बता रहा है ये? Resolved matter है. Further, the impact of the change is सिग्निफिकेंट, रिजॉल्व भी और चेंज का इम्पैक्ट क्या है, सिग्निफिकेंट भी। तो इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहा है? रिक्वायरमेंट पढ़ो। डिस्कस द पॉसिबल इम्पैक्ट एंड स्पेसिफाई द प्रोसीजर। तो टेक्निकली उसने लिखवाने की भरपूर एक दफा कोशिश की है, मगर कब की? 2000। उसके बाद वो इतना परेशान हुआ, कोई सवाल नहीं पूछा इस तरह का, मगर हु नोस दोबारा से जाग जाए। असल में इसमें इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट सिर्फ यही है कि कैम है, तो एक तरफ आपने बता देना लेफ्ट साइड के ऊपर कि वाई इट इज कैम, और राइट साइड पे फॉर्मेट वही रखना है, बिल्कुल। इसका जवाब अगर नीचे भी आ रहा है ना उसके, आपने कॉलम ही बनाना है, आपने उस फॉर्मेट से नहीं हिलना। याद है? ओके, अब आते हैं वापस। अच्छा जी, अब ये पढ़े, अब ये सारी बातें आपको पता, ये मैं सारा आपको प्रैक्टिकल दिखा के लाया हूं कि रिपोर्ट में लिखना कैसे है, डिस्क्राइब कैसे करना है। पढ़े जरा। सबसे पहला पॉइंट क्या है? रेफरेंस। याद है वो नोट नंबर 23.16 और नोट नंबर 21, हाँ जो भी था। नीचे स्टेट वाई द मैटर इज मोस्ट सिग्निफिकेंट। अब ये देखें जरा साथ साथ, चलें खुली तो ये रिपोर्ट, ये ऊपर क्या आ रहा है? रेफरेंस। ये क्या आ रहा था? रेफरेंस। नीचे वाला पैराग्राफ क्या शो कर रहा है कि क्यों ये वो है, और उसके बाद हाउ द मैटर वॉज एड्रेस्ड। ये लेफ्ट पे आएगा क्या राइट पे आएगा? ये राइट पे आएगा। ब्रीफ ओवरव्यू, क्या आउटकम था और आपकी क्या ऑब्जर्वेशन थी। ये राइट वाली बातें आपको ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएंगी कब? उसको करने के बाद। तो अभी हमने सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट पे रहना है कि राइट पे रहना है? लेफ्ट पे रहना है। ये राइट वाली बातें आपको वक्त आने पे तैयार होंगी। अभी मैंने यहाँ पे क्रॉस क्या लगा दिया, ऊपर क्रॉस लगा दिया? नहीं सर, मैं जहां से देख रहा हूं वहां से क्रॉस है। अच्छा, और एंड के ऊपर सारी बातें किसको करनी है? कम्युनिकेट। और उनको साथ साथ क्या करते रहना है? पढ़ लेंगे दफा, आपकी तलब पूरी हो जाएगी। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है? कम्युनिकेट करना है किसके साथ? दोस्त साथ विद गवर्नेंस के साथ, कि हमने इसको कैम डिटरमिन क्यों किया। और नीचे क्या है? डॉक्यूमेंट। क्या क्या डॉक्यूमेंट करना है? जो जो चीजें कैम बनी वो भी, और अगर कैम नहीं बना तो क्यों नहीं बना वो भी। ये पढ़े जरा। इफ देयर आर नो कैम टू कम्युनिकेट and if he has not communicated any CAM in report, a matter determined to be a CAM.
अच्छा, अब जो हमने कुछ बातें छोड़ी थी वो पढ़ के आते हैं। हम लोगों ने कल ये बात नहीं ना की थी, अब पढ़े जरा। फॉर ऑडिट्स ऑफ लिस्टेड एंटिटी एंड अदर प्रिस्क्राइब्ड और सिलेक्टेड एंटिटी ऑडिटर शैल कम्युनिकेट ई ऑडिट मैटर। तो यहां पे ये बता दिया कि ये किस कंपनी के लिए लाजमी आएगा, लिस्टेड के लिए और अदर सेलेक्टेड के लिए। फिर कैम की एक और बात रिपोर्ट में भी लिखी हुई थी अलग से करके, याद करें कहां पे, एंड के करीब लिखी हुई थी कोई बात। कुछ याद आ रहा है? ये पढ़े जरा। फ्रॉम द मैटर्स कम्युनिकेटेड विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, ऐसा ही है। अच्छा, वी डिटरमिन दोज मैटर्स दैट वर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस, ठीक है, ऑफ द करंट पीरियड एंड देयरफॉर द की ऑडिट मैटर्स, ठीक है। वी डिस्क्राइब दीज मैटर्स इन आवर ऑडिट रिपोर्ट अनलेस लॉ और रेगुलेशन हमें रोक दे। प्रीक्लूड मीन्स रोक दे कि आपने इसका पब्लिक डिस्क्लोजर नहीं देना, मगर ये कब करेगी, एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टांस में। तो कहना यह चाह रहा है कि अगर आपको लॉ रोक दे कि आपने इसका पब्लिक डिस्क्लोजर नहीं देना, तो फिर आप इसको देने से बाज आ जाएंगे, फिर आप इसके ऊपर कैम नहीं देंगे। बेशक बन भी रहा होगा, फिर भी आप एज अ कैम उसको प्रेजेंट नहीं करेंगे। कब? जब कानून आपको रोक दे। We determine that a matter should not be communicated in our report because of the adverse consequences, कुछ बुरा हो सकता है of doing so, अगर हम ये करें, would reasonably be expected to outweigh the public interest of such communication। फिर आप ये बताएंगे कि हम ये चीज़ कैम के तौर पे आ रही थी, मगर अब हम इसको कैम के तौर पे ऐड नहीं कर रहे, तो उसकी रीज़न कि अगर हम इसको एज कैम डालें तो इट वुड रिजल्ट इनटू सम एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि हर सच बताने के लिए नहीं होती, कुछ सच छुपाए भी जाते हैं। तो अगर हम सच बता दें तो हो सकता है कि इदारे को वाह वाह के बजाय गालियां पड़नी शुरू हो जाए, तो फिर उसको छुपा सकते हैं। कब? जब आपको कौन मना कर देगा? कानून मना कर देगा, लॉ मना कर देगा। डन यहां तक? अच्छा, कल आपको मैंने कहा था कि ये वाला आपने भी छोड़ देना, याद है? रिपोर्ट ऑन। इसकी जगह पे आपने 4 बातें ध्यान में रखनी है। वो 4 बातें कौन सी हैं? ये 4 बातें। पहला पॉइंट क्या है? प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन मेंटेन्ड इन अकॉर्डेंस विद कंपनीज एक्ट। दूसरा पॉइंट क्या है? स्टेटमेंट ऑफ एफपी, प्रॉफिट एंड लॉस, आगे कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इनकम एक्सपेंडिचर, इक्विटी, कैश फ्लो को बनाया गया है एज पर कंपनीज एक्ट। तीसरा पॉइंट, जो इन्वेस्टमेंट्स की हैं, जो खर्चे किए हैं, जो गारंटियां दी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के पर्पस के लिए हैं। और चौथा, ज़कात डिडक्ट हुई है और जमा भी हो गई है। ये रिपोर्ट जो भी आपके सामने शो हो रही है, ये 700 की रिपोर्ट नहीं है, ये रिपोर्ट है कंपनीज एक्ट की बनाई हुई। इसका नाम पढ़े, ऑडिटर्स रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन रेगुलेशन 2018। ये बिल्कुल उसी फॉर्मेट पे है जिस फॉर्मेट पे 700 की रिपोर्ट है। तो पाकिस्तान में जो हम लोग रिपोर्ट देते हैं वो 700 वाली रिपोर्ट नहीं होती, वो ये वाली रिपोर्ट होती है। इसमें देखिए हेडिंग वही आ रही, एड्रेस भी वही आ रहा है, ये लाइन पहले वहां पे थी, ओपिनियन भी आ रहा है। अच्छा, नीचे आ जाए, बेसिस भी आ रहा है, उसके नीचे गोइंग कंसर्न वाला पॉइंट भी आ गया, कैम भी आ गया, ये यूएमपी भी आ सकता है। फिर इंफॉर्मेशन अदर देन 720 हमारे कोर्स का पार्ट है नहीं। उसके बाद मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां, उसके बाद ऑडिटर की जिम्मेदारियां, उसके बाद रिपोर्ट ऑन लीगल, ये वाला पैराग्राफ बदला होगा।
वो इंटरनेशनल है, और नीचे वो सारी बातें, डेट, लोकेशन वगैरह सब कुछ। फोर्थ और फिफ्थ शेड्यूल वाली, क्या? फोर्थ और हाँ। फिफ्थ शेड्यूल। याद है? ओके। एक काम आपने और करके आना है, इन दोनों रिपोर्ट्स को साइड बाय साइड ओपन करना है, डिफरेंस निकालना है। क्या करना है? साइड बाय साइड खोल के लाइन बाय लाइन पढ़ना है, और जहां पे जो चेंज आ रहा है उसको नोट कीजिएगा। लिख लें, ये काम भूल जाएंगे, मुझे पता है आप लोग शहजादे हैं, घर जाके भूल जाएंगे। हाँ, ये सेम रहना चाहिए। तो पहला काम आपको मैंने क्या दिया? एक सवाल है, 17 का था। हाँ। दूसरा काम मैंने क्या दिया? इन दोनों रिपोर्ट्स को आपने साइड बाय साइड पकड़ के कंपेयर करना है। जब आप कंपेयर कर लें, शायद अगर ये बता दूंगा तो आप मुझसे कोई कंपेयर करेगा ही नहीं। जब आप कंपेयर कर लें तो ये हमने भी कंपैरिजन किया, मगर मैं चाहूंगा कि आप पहले खुद यहां तक पहुंचे कि कौन कौन सी जगह पे कौन कौन से अल्फाज बदले हैं। 700 की रिपोर्ट में जो अल्फाज लिखे हुए हैं और 18 की रिपोर्ट में जो अल्फाज लिखे हैं। तो एक दफा पहले आप लोगों ने ट्राई करने, क्योंकि जब आपने हाथ से किया होगा ना, वो हमेशा जहन में रहेगा। इसको पढ़ भी लेंगे तो समझ नहीं आने वाली जब तक इसको प्रैक्टिकली खुद अपने हाथ से आपने फॉलो ना किया। तो ये काम पहले आप लोगों ने करना। अच्छा, इसका फर्स्ट नोट पढ़े। फॉर नॉन लिस्टेड कंपनी कैम एंड रिलेटेड लास्ट टू पैरास इन द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी में बी ओमिटेड। भाई सीधी सी बात है, नॉन लिस्टेड में कैम आता है? नॉन लिस्टेड में कैम का सेक्शन आता है? नहीं। तो अगर नॉन लिस्टेड कंपनी है तो कैम का सेक्शन उड़ जाएगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के आखिरी 2 पैरा भी उड़ जाएंगे। मगर ये कौन से 2 पैरा आखिरी, 700 वाले कि 18 वाले? 18 वाले। ये हम जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, ये 2018 वाली रिपोर्ट की बात कर रहा हूं मैं आपसे। अच्छा, सेकंड लाइन पर है, इन केस देयर इज नो कैम, तो वी हैव डिटरमिन्ड दैट देयर इज नो कैम टू कम्युनिकेट इन आवर रिपोर्ट। ये बात तो हुई, इसमें तो कोई चेंज नहीं है। अच्छा, तीसरा चौथा भी आपका स्कोप से बाहर है और 5वां भी स्कोप से बाहर है, ठीक है। तो ये पहले 2 पॉइंट्स आप लोगों ने पढ़ लिए। अगले 3 ये हम लोग पढ़ेंगे जब 705-6 कवर कर लेंगे। ये मैं दिखा देता हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये लास्ट 2 पैरास, एक ये और एक ये, क्योंकि आखिरी में तो कैम की बात हो रही है, उड़ जाएगा। और इस ऊपर क्या क्या बात हो रही है, पढ़ो जरा। क्योंकि ये बात हम ऊपर भी करके आ चुके हैं, तो वो ये बात रिपीट हो रही है। तो नॉन लिस्टेड में ये 2 बातें उड़ जाएंगी, बाकी वैसे का वैसे ही रहेगा। और ये काम हो जाएगा।